देखिए वो ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किए थे, मैंने उनसे बात किया। वो बोले कि तबस्सुम देखो यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मुझे मार रहे हैं। मैंने क्यों मारे? मैं ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे हेल्प लीजिए। उन्होंने ट्रेन में भी सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वैसे ही तुरंत मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया मोबाइल में। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के गेट के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने सबसे मदद मांगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बेकसूर होकर अपनी किताबों को दिखा रहे थे। मेरा बैग देखिए, मेरा किताब देखिए। अगर मैं चोर हूँ तो चोरी का कोई तो निशानी मेरे पास होना चाहिए। इसी दरमियान मैंने भी फ़ोन में चिल्लाया कि वो मेरे हस्बैंड का मदद कीजिए, वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो चोर नहीं है। मेरी ये बात सुनकर एक आदमी ने उनकी मदद की, उनको छुटाया। इस दरमियान वो जा रहे थे अपना जान बचा के जा रहे थे। वैसे ही अचानक से बोल रहे सबको कि साइड होइए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। इसी दरमियान पूरा मोबाइल काला हो गया और मैं कुछ देख भी नहीं पाई, सुन भी नहीं पाई। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे जो भी देखा वो पूरा मेरे देखने के बाद पूरा यकीन है मुझे कि ये सब एक साजिश है मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकदर से मारा है उनको। उनके पूरे चेहरे में डार्क सर्कल इस कदर आए हैं कि किसी चीज़ का निशानी नहीं है। साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूंसों से, लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत, मैंने उनका सर जिस कदर देखा था, उस दस्तक को मैं कभी ज़िंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे शौहर को जिसने भी इस बेरहमी से मारा है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, नहीं तो मेरे शौहर की रूह ज़िंदगी भर तड़पेगी कि मुझे इस कदर की मुझे कोई मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि मेरे शौहर की जब रूह जा रही थी तरफ तरह के यही बोल रही होगी कि मुझे मदद करो, कोई मेरी जान बचाओ। देखिए ट्रेन के लोगों की भी ये गलत बात है। इंसान को अगर किसी का भी बीच में कुछ होता है तो पकड़ के दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए। वैसे में कई बेकसूरों की जान चली जाती है जिस कदर मेरे शौहर की चली गई। तौसीफ रज़ा साहब की जो वाइफ है, जो उनकी अहलिया है, उन्होंने किस तरीके से बताया कि जब उन पर हमला हो रहा था तो लोगों से उन्होंने मदद भी मांगी, लेकिन लोगों ने कोई मदद उनकी नहीं की, बल्कि उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन पर साजिशें रची गई और ये एक साजिश के तहत उन पर हमला किया गया और उनको मार मार कर कत्ल कर दिया गया और फिर उसको ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तो इस वक्त हमें चाहिए कि हम मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के लिए आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। इसीलिए कि अगर आज हम मौलाना तौसीफ रज़ा साहब को ऐसे ही जाने देंगे और उन पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे उनके इंसाफ के लिए, तो आज मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल किसी बड़े आलिम के साथ भी हो सकता है। इस वक्त हमें सबको मिलजुल कर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि वो बरेली था, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो रफ़ल यदैन है। हमें इन तमाम फ़िरका परस्ती से हट कर बल्कि इंसानियत के नाते, मोमिन के नाते, मुसलमान होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस वक्त मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के लिए हमें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हमें साथ देने की ज़रूरत है।